हाई जैकिंग की ये कहानी उस वक्त शुरू हुई कि जब फ्लाइट 93 अपने मुकर्ररा वक्त से 40 मिनट लेट थी और यूनाइटेड एयरलाइंस का बोइंग 757 न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा अपने टेक ऑफ का इंतजार कर रहा था। फर्स्ट क्लास की 6 कतारों में 4 अरब निजात शहरी बैठे थे जिनके पास सिर्फ वन वे टिकट था। उनके पास एक खत मौजूद था जिसमें उन्हें हिदायत की गई थी कि वो अपने आप को तमाम फितनों से दूर रखें, खुद को जिद्दोजहद के लिए तैयार करें और अल्लाह की राह में जान देने के अपने अहद को याद रखें। ये अफराद जिस मंसूबे पर अमल पैरा थे वो सबसे पहले सन 1996 में अफगानिस्तान के पहाड़ों में बनाया गया था और अगले कई सालों में इसमें मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां की गई थी। हाई जैकिंग के लिए जिन 4 परवाज़ों का इंतखाब किया गया था वो सब उस सुबह 7:45 और 8:10 के दरमियान टेक ऑफ करने वाली थी। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक और वक्त पर होता तो चारों तैयारे एक एक करके बड़ी बड़ी इमारतों से टकरा जाते और अमरीकी सियासतदानों और अस्करी क़यादत को सोचने का वक्त भी ना मिलता। सुबह 8:49 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फ्लाइट 93 के कैप्टन जेसन डाल और फर्स्ट ऑफिसर लेरॉय होमर को बताया कि वो रनवे 4 से टेक ऑफ कर सकते हैं। शायद ये सुनकर आप चौंक जाएं कि ये तारीख 10 सितंबर 2001 की थी और दिन था मंगल का। इस 182 मुसाफिरों की गुंजाइश वाले तैयारे में कुल 33 मुसाफिर बैठे थे। उसी दिन सुबह ठीक 8:40 बजे एक तैयारा 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गया था, जिससे इस फलक बोस इमारत की 93 और 99 मंजिल के दरमियान एक बहुत बड़ा सुराख बन गया था। अभी लोग समझ ही पा रहे थे कि क्या हुआ है कि 17 मिनट बाद 9:03 पर दूसरा तैयारा जनूबी टावर से टकराया और अमेरिकी इंतजामिया को एहसास हुआ कि अमेरिका हमले की जद में है। सुबह 9:19 पर यूनाइटेड फ्लाइट डिस्पैचर एड बेलिंगर ने इलाके में उड़ने वाले 16 तैयारों को पहली वार्निंग इन अल्फाज में जारी की कि कॉकपिट में किसी किस्म की दखल अंदाजी से होशियार रहें। न्यूयॉर्क में 2 तैयारे ट्रेड सेंटर की इमारत से टकरा गए हैं। फ्लाइट 93 में मौजूद चारों हाईजैकर तेजी से अपनी नशिस्तों से उठ गए। वो 9:28 पर कॉकपिट में दाखिल हुए। इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि उसी लम्हे जहाज 30 सेकंड के मुख्तसर वक्त में 680 फुट तक की बुलंदी खो बैठा। अगले 90 सेकंड में क्लीवलैंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जॉन विर्थ ने तैयारे से राब्ता करने की 7 कोशिशें की लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर 9:31 पर एक नामालूम शख्स ने भारी सांस लेते हुए अजीब लहजे में बोलना शुरू किया। ख़वातीनो हजरात, कप्तान को सुने, बराहे मेहरबानी बैठ जाएं, तैयारे में बम मौजूद है। ये आवाज़ चारों में से एक हाईजैकर की थी जो उस वक्त तक फ्लाइट 93 का कंट्रोल संभाल चुके थे। अब उसने फ्लाइट 93 का रुख वाशिंगटन की तरफ मोड़ दिया। 9/11 हमलों से मुतल्लिक यही कहा जाता है कि इस हमले में चारों जहाज़ों पर कब्जे या हाईजैकिंग के लिए पहले जहाज के हमले में शामिल ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया। जहाज के हाईजैक होने के 30 मिनट के अंदर जहाज में सवार 12 मुसाफरों ने जहाज में मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब एयरफोन्स की मदद से जमीन पर 35 फोन कॉल्स की, मगर उनमें से 20 को तो फौरी तौर पर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन 15 कॉल्स पर मुसाफरों का जमीन पर राब्ता हो गया। मगर एयर कंट्रोलर जॉन विर्थ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त पैदा हुआ कि जब रात 9:42 पर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अमरीकी फिजाई हदूद में परवाज करने वाले तमाम दीगर तैयारों को करीबी हवाई अड्डों पर फौरी तौर पर उतर जाने का हुक्म दिया। तमाम तैयारों ने तो जॉन विर्थ की आवाज़ को सुना और जल्द ही लैंड करने लगे, लेकिन ओहायो के ऊपर से परवाज करने वाली परवाज 93 पर उनकी आवाज़ और अल्फाज का कोई असर नहीं हुआ और उस परवाज ने वाशिंगटन डीसी की जानिब अपना सफर जारी रखा। अब तक अमरीकी अवाम इस बात का अंदाजा लगा चुकी थी कि फ्लाइट 93 या तो व्हाइट हाउस की जानिब या फिर कैपिटल हिल की जानिब जा रही थी। जरा 9/11 के हाईजैकरों में वाहिद एक ऐसे फर्द थे कि जिनके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस नहीं था और उन्होंने जहाज उड़ाने की तरबियत में दूसरों के मुकाबले में कम वक्त गुजारा था। उस दौरान मुसाफिरों में हाईजैकरों के खिलाफ मज़ाहमत के लिए मंसूबे बनाए जा रहे थे। सुबह 9:53 पर ज़ियाद अल जरा और सईद अल गामदी को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि जहाज में सवार मुसाफिर उनके इस इकदाम के खिलाफ बगावत पर उतर सकते हैं। बगावत करने वाले तमाम मुसाफिर जहाज के दरमियानी हिस्सा में जमा थे। फ्लाइट अटेंडेंट सैंडी ब्रिशा जहाज के पिछले हिस्से में पानी गर्म कर रही थी ताकि उसे हाईजैकरों पर फेंका जा सके। मुसाफिरों की जानिब से हाईजैकरों पर हमला ठीक 9:57 पर शुरू हुआ। हवाबाजी की तारीख में इससे पहले कभी गैर मुसल्लह मुसाफिरों ने
दौरान परवाज हाई जैकरों पर इस तरह हमला नहीं किया था। इस तरह 757 तैयारे के 20 इंच तंग कॉरिडोर से गुजरते हुए उन मुसाफिरों ने कॉकपिट पर हमला कर दिया। जरा और उनके साथी गामदी जो हवाई जहाज उड़ा रहे थे ने लोगों की आवाजें सुनी। उन आवाजों ने उन्हें मजीद परेशान कर दिया था। 9:57 पर जिर्राह चिल्लाए और पूछा कि कौन है वहाँ और क्या हो रहा है। उन्होंने जहाज की कंट्रोल स्टिक को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाना शुरू किया ताकि मुसाफिर अपना तवाजुन खो बैठें और उन्हें कॉकपिट की जानिब बढ़ने में मुश्किल हो। जरा ने अरबी में कहा कि वो कॉकपिट में दाखिल होना चाहते हैं, दरवाजे को अंदर से बंद किए रखो। 9:49 पर जरा ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की। उन्होंने जहाज को दाएं बाएं की बजाय ऊपर और नीचे करना शुरू कर दिया। 10 बजे के करीब जब मुसाफिरों के हाईजैकरों पर हमला में शिद्दत आई तो कॉकपिट में मौजूद हाईजैकरों ने तैयारे को क्रैश करने यानी गिराने से मुतल्लिक भी बात की। जरा ने कहा क्या हम बस सब इस सब को खत्म करें? अल-गामदी का जवाब था कि नहीं, अभी नहीं, जब वो सब अंदर आएंगे तो ही इस बात का फैसला करेंगे, मगर अभी नहीं। फ्लाइट 93 की एक बार फिर फिजा में बुलंदी में कमी हुई और मुसाफिर अभी तक कॉकपिट में दाखिल नहीं हुए थे। जहाज का कंट्रोल अभी तक जरा के हाथ में था, लेकिन तब तक जरा को सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा हो चुका था। शायद 9:01 पर जहाज ने दोबारा ऊपर की जानिब जाना शुरू किया। फिर जरा ने कहा क्या वक्त आ गया है, क्या हम अब इसे तबाह कर दें? अल-गामदी ने जवाब दिया ठीक है, तो बस अब ऐसा ही करते हैं। फिर अचानक लोगों की मजीद चीखें सुनाई दी। तब हाईजैकरों को एहसास हुआ कि अगर वो जहाज को उड़ाते रहे तो मुसाफिर जल्द ही उन पर काबू पा लेंगे। दूसरी जानिब मुसाफिर ऊंची आवाज में नारे लगा रहे थे, जाओ जाओ, बढ़ते रहो। उसके बाद मुसाफिर कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गए। जरा अरबी में चिल्लाए, इसे नीचे जमीन पर गिरा दो। चंद सेकंड के बाद अल-गामदी की आवाज सुनाई दी, हट जाओ, मुझे छोड़ दो। तब तक मुसाफिर कॉकपिट तक पहुंच चुके थे और उन्होंने जरा को मारना शुरू कर दिया। गालबन अल-गामदी जहाज पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, ताहम उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। तैयारा पेंसिल्वानिया की समरसेट काउंटी में गिरकर तबाह हो गया था। 563 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए बोइंग 757 तैयारे की नाक 40 डिग्री के जाविये से बिजली की तारें तोड़ते हुए जमीन से टकरा गई थी। उस वक्त उसके अंदर तकरीबन 5000 गैलन जेट फ्यूल भरा हुआ था। जैसे ही ये जमीन से टकराया तो तैयारा टुकड़े टुकड़े हो गया। उस वक्त घड़ी पर 10:03 हुए थे और अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC अभी वहां से 15 मिनट की दूरी पर था।